कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी वाला अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, मजदूरों और युवाओं की बात की है। 30 लाख सरकारी नौकरी देने समेत कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है पुरानी पेंशन योजना का जिक्र ना होना, जिसकी बदौलत पार्टी कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता में आई थी। अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को कांग्रेस ने शामिल ही नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी घमासान में भले ही कांग्रेस थोड़ी पीछे है, न कोई बड़ी चुनावी रैली, न कोई रोड शो, यानी धीमी गति से ही, लेकिन चुनावी जोर आजमाइश में वो पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी ने आम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार न्याय पत्र नाम दिया गया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी का ऐलान किया। 48 पन्ने वाले न्याय पत्र में दर्ज वादों के मुताबिक सरकार बनने पर पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल करेगी, आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी, 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा देगी, केंद्र सरकार में खाली 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, 25 साल के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए देंगे, सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी, पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुआवजा देंगे, गरीब परिवार की बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों को 1 लाख सालाना देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी पर कानूनी गारंटी, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन, 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 10 साल के शासनकाल में कई घोटाले होते हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो बीजेपी में शामिल लोगों के भ्रष्टाचार की जांच होगी। रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी की जांच होगी। इसके साथ ही पार्टी ने ऐलान किया कि उसकी सरकार बनी तो एक देश एक चुनाव लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का भी वादा किया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस और सीएए का जिक्र नहीं है। कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो राजस्थान के चूरू पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। बीजेपी की नजर भी घोषणा पत्र पर थी। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसकी फोटो पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो जल प्रबंधन की फोटो लगी है वो अमेरिका के बफेलो नदी की है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लीनजीनेस को लेकर के जो फोटो लगाई गई वो थाईलैंड की है। उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस, तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने जिन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है उन्हीं में से एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने हिमाचल के चुनाव में इसे तूल दिया। कांग्रेस की जीत में इसका बड़ा योगदान रहा, लेकिन 24 के घोषणा पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है। इस तरह से कांग्रेस ने 2019 में मुफ्त इलाज का वादा किया था, वो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र से गायब है। इसी तरीके से कांग्रेस ने कई मुद्दों में बदलाव किया है, वो भी हम आपको बता देते हैं।
कांग्रेस ने इस बार 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 34 लाख का था। इस बार कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया, जो पिछली बार कर्ज माफी के साथ कर्ज मुक्ति की बात कही गई थी। महिलाओं के लिए इस बार सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा किया गया है, जबकि पिछली बार संसद में 33% आरक्षण का वादा था। रक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार अग्निपथ स्कीम को खत्म करने का वादा किया है, जबकि पिछली बार बजट बढ़ाने की बात कही गई थी। सवाल और कई भी उठ रहे हैं, लेकिन उनसे बेखबर पार्टी आज से प्रचार पर फोकस करने जा रही है। पार्टी के आला नेता इस प्रचार में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में पार्टी की रैली होगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट शामिल होंगे। तो शाम 7:30 बजे राहुल गांधी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुटुकगुड़ा में घोषणा पत्र संबंधित जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जयपुर में होने वाली रैली कांग्रेस के आला नेताओं की पहली चुनावी रैली होगी।